नमस्कार। आज जो मेरा प्रश्न है वह है रामचरितमानस से। हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस के शीर्षकीकरण पर विचार करें, यानी उनका जो शीर्षक रामचरितमानस है उस पर विचार करना है। तो बच्चों, हमें यह जानना चाहिए कि यह शीर्षक कैसे लिखते हैं, क्या होता है शीर्षक और कितने प्रकार के शीर्षक है और शीर्षक क्या है। तो शीर्षक संपूर्ण रचनात्मक उद्देश्य का परिचायक होता है। किसी भी रचना का मुखड़ा शीर्षक ही तो है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का चेहरा देखने से उसके मन के भावों को पढ़ा या समझा जा सकता है, उसी प्रकार शीर्षक को देखकर हम संपूर्ण रचना तत्व को समझ सकते हैं, उसके कथा वस्तु को जान सकते हैं। वैसे तो मैंने कहा था कि शीर्षक के और प्रकार होते हैं, तो शीर्षक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मुकुट शीर्षक, जिसको अंग्रेजी में क्राउन टाइटल कहते हैं। दूसरा है घूंघट शीर्षक, जो अंदर ही रहते हैं और उसको कहते हैं टाइटल, टोकन टाइटल। तो हमारा प्रश्न रामचरितमानस के शीर्षकीकरण से है। इस प्रकार तो जब हम देखते हैं रामचरितमानस को और उनके शीर्षक को, तो यह मुकुट शीर्षक है। और क्योंकि इसके जो शीर्षक है और इसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि इसके विवेच्य तत्व क्या है। और इसके विवेच्य तत्व जो है वह रामचरितमानस से शीर्षक से समझ रहे हैं कि राम का चरित्र, राम का गाथा, राम की कहानी। और मानस का अर्थ होता है मन, मन से लिया गया, मन से माना गया, मन में विचार किया गया। और अगर अब हमारे सामने जो शब्द शीर्षक हैं वह है रामचरितमानस, तो इसका अर्थ होता है राम की जो कहानी है, इसको हमने आत्मसात किया, इसको हमने माना। किन किन रूपों में हम लोग देखेंगे, किन रामों को। वह राम जो आदर्श राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, महाकवि भक्त कवि तुलसीदास के आराध्य देव राम हैं। और उन राम को किन रूपों में तुलसीदास ने आदर्श स्थापित किया है, और जो शीर्षक रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस के राम के बारे में डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी कहते हैं कि राम तो वही हैं जो वाल्मीकि के रामायण के राम हैं, लेकिन तुलसी के राम कुछ अलग है, कुछ भिन्न है। यह वे उनके अपने राम हैं, उनके निज का राम है। उन्होंने निज से नाता जोड़ा है उस राम को। वो राम जो तुलसीदास ने जिस राम की मर्यादा और उनके चरित्र को समाज की आदर्शगत आवश्यकताओं का समावेश किया है, अर्थात राम के चरित्र को एक आदर्श शीलवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया है। तुलसीदास कहते हैं कि यह ग्रंथ अपने सुख और अपनी तृप्ति के लिए लिखा है। उन्होंने मानस में लिखते हैं, कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। लेकिन मित्रों, वह यह नहीं बता देते हैं कि यह स्वांतः सुखाय की सार्थकता समाज सुखाय के लिए है, समाज सुखाय एवं जनहिताय के लिए है। अन्यथा वह स्वतंत्र हो जाता ना, उन्मुक्त हो जाता, उच्छृंखल हो जाता और वह उसका रूप धारण कर लेता। लेकिन वह यह भी तो कहते हैं कि करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। कहते हैं कि श्री राम जी की गुणों का वर्णन तो करना चाहता हूँ, पर वह उनका गुण गान करना इतना सरल नहीं है, अगाध सागर के जैसा है। और मेरा मन और मेरी बुद्धि तो छोटी है। लघुमति मोरी, मेरी जो मति है, जो बुद्धि है, वह छोटी है।
चरित अवगाहा, और उनके चरित्र बहुत है, अथाह है। लेकिन फिर भी वह कहते हैं तो क्या हुआ, बुद्धि छोटी है, बुद्धि दरिद्र है मेरी, लेकिन जो मेरा मनोरथ है, मन में जो कामना है राम के बारे में लिखने की, वह राजा के जैसा मन लिए हुए है। कितना अद्भुत है ना। इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसीदास एक जगह लिखते हैं कि रामचरितमानस शीर्षक मैंने नहीं, स्वयं आदि गुरु शिव ने दे दिया है इसका शीर्षक। हम लोग शीर्षक के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो वह कहते हैं यह शीर्षक मैंने नहीं, आदि गुरु शिव ने ही दिया है। देखिए, रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमऊ शिवासन भाखा, ताते रामचरित बर, धरहु नाम हिय हेरी हरसिहर। अद्भुत। वह कहते हैं कि यह तो शिव जी ने ही रामचरितमानस रख रखा था, और वह समय पाकर उन्होंने पार्वती को सुनाया। रामचरितमानस 7 अध्यायों में बटा प्रबंध काव्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रबंध काव्य का जो मुख्य तत्व होता है, वह तत्व इसमें समाहित है, और इसका जो प्रमुख तत्व है संबंध निर्वाह। तो इस काव्य में श्री राम के बचपन से लेकर राज्याभिषेक तक का जो वर्णन है, वह धारा प्रवाह यानी कि लगातार है। वात्सल्य के प्रेम को गोस्वामी जी अत्यंत रोचकता के साथ वर्णन करते हैं। कहते हैं, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भोजन चले की लकत, मुख दधि ओदन लपटाई। कितना सुंदर, अद्भुत। संजोग श्रृंगार की भी बात है। तो संजोग श्रृंगार संबंधी वर्णन अत्यंत ही मर्यादित है, कहीं भी किसी भी तरह से अमर्यादित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत और सामाजिक में मर्यादाओं की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है इस रामचरितमानस में। श्रृंगार के क्षेत्र में वह नायक नायिकाओं को कभी एकांत प्रदान नहीं किया है। उन्होंने रावण के समक्ष भी सीता को रावण कभी अकेले मिलने नहीं गया है। वह राक्षसों के समूह दास दासियों के साथ सीता से मिलने गया है। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस में मनुष्यों के संबंध निर्वाह के लिए जो विषय लिए हैं वह इस प्रकार हैं। निर्वाह को आदर्श और मर्यादा के सबसे बड़ी बात तो यह है कि मानस में संबंधों का जो निर्वाह है वह आदर्श और मर्यादाओं के बंधन में बांधा गया है। जहाँ पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, पति पत्नी का संबंध, देवर भाभी का संबंध, भाई बहन का संबंध, दोस्त दुश्मन का संबंध, राजा प्रजा का संबंध, समधी समधिन का भी संबंध, अत्यंत मनोरम अनोखा वर्णन, सास बहू का भी संबंध, अत्यंत स्नेह और श्रद्धा का मिलन है। यही तो मानस की खूबी है। एक उदाहरण सास बहू का ले लेती हूँ। लागी लागी पग सबनी असिय, भेंटती अनुरागनी, हृदय आस सही, प्रेम बस रहूं भरी सुहागी। सीता अपनी सासू माँ के प्रति जो आदर सम्मान प्रकट करती है, उसमें भी एक प्रकार की मर्यादा का ही तो भाव है। श्री राम द्वारा पिता की आज्ञा का पालन करना, भरत द्वारा राम राज्य का त्याग, लक्ष्मण की भ्रातृ सेवा, कौशल्या एवं सुमित्रा द्वारा वनगमन के प्रति समर्थन। वह वनगमन के अवसर पर कौशल्या कहती है, जो केवल पीतु आय सुताता, तो जन जानू जान बड़ भ्राता। बहुत ही अद्भुत है। कोई माँ अपने बेटे को वनवास के लिए जाने का समर्थन करती है। क्यों? क्योंकि उसका पति का वह आदेश था।
पति की आज्ञा था, और वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने पुत्र को बन जाने के लिए वह समर्थन देती है। वह कहती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो यहाँ सिर्फ तुलसी के राम के जीवन में मर्यादाओं को भी मर्यादित करते हुए देखे जा सकते हैं, यह भी शीर्षक की सार्थकता का समर्थन करता है। इस प्रकार रामचरितमानस में राम के आदर्शों को स्थापित करने के लिए अनेक तत्व, अनेक विषय लिया गया है। जो मुख्य है उसे मैं रख रही हूँ, क्योंकि संपूर्ण रामचरितमानस को इस क्षणिक शब्दों में समावेश करना यह मेरे बश की बात नहीं है। तो वह है लोक धर्म, सामाजिक मर्यादा, धार्मिक आस्था, सामाजिक विचारधारा। जिस तरह राम ने संबंधों की मर्यादा को उच्च शिखर पर रखा, लोक धर्म को भी बखूबी निभाया। संपूर्ण मानस में लोक धर्म और उनकी मर्यादा का भावपूर्ण रूप संपूर्ण रूप से विद्यमान है। सामाजिक मर्यादा, सामाजिक परंपरा को श्री राम ने आत्मसात किया, और समाज ने भी राम को, उनके उच्च आदर्शों को अपनाया। मर्यादा से तात्पर्य है नैतिक व्यवस्था, शिष्टाचार के नियम और सदाचार का औचित्य। भारतीय शिष्टाचार और सदाचार का जो रूप मानस में साकार हुआ है वह अद्भुत है। राम वन गमन का समाचार समस्त प्रजागण को विचलित कर देता है, परंतु विद्रोह की भावना नहीं है। वहाँ किसी को कोसते नहीं है। वह देव का विधान मानते हैं और कहते हैं, यह तो देव का विधान था, उसके आगे कोई क्या कर सकता है। और उसी तरह राजनीति है, राजनीति विचारधारा। तो जो तत्कालीन जो समाज था वह राजतंत्र था। राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजगद्दी संभाल सकता था, या यूं कहिए कि राजा का उत्तराधिकारी उनका बड़ा राजकुमार ही होता था। और लेकिन एक खास बात थी कि राजा किसी युवराज को बनाने के लिए अपनी मंत्री परिषद से सलाह नहीं लेते थे, वह कुल गुरु की सलाह लेते थे। उस समय धार्मिक और आदर्श उच्च शिखर पर था। इसी विचार को लेकर और इसी विचार से तो राजा दशरथ ने युवराज का पद राम को देने का निश्चय किया था। अयोध्या कांड में तुलसीदास जी की राजनीति विचारधारा स्पष्ट परिलक्षित होती है। उस समय राजतंत्र तो थी ही, प्रजाजन भी बहुत खुशी थे, बहुत सुखी था, कहीं किसी को दुख नहीं था, सभी गदगद थे। राजा और प्रजा में संतानवत संबंध था। उसी का तो परिणाम था कि राम को सीता का त्याग करना पड़ा। इस प्रकार रामचरितमानस में व्यक्ति, समाज और देश के संपूर्ण तथ्य आदर्श के साथ समाहित है। और धार्मिक तत्व जहाँ श्रद्धा, भक्ति, दया, क्षमा, त्याग, तप आदि उदात्त वृत्तियों के नियमित अनुष्ठान और अभ्यास के लिए समाज में छोटी बड़ी श्रेणियों का विधान आवश्यक था। भारत की राष्ट्रीय चेतना को बल देकर दिव्य मानवता लगाने की जितनी शक्ति मानस में है, उतनी शायद ही किसी ग्रंथ में है। तुलसीदास लिखते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसी प्रकार तत्कालीन समाज में ऋषि और मुनियों के प्रति व्यक्तियों में अपूर्व श्रद्धा का भाव था। वन में भी राम इसलिए वन गमन में सभी ऋषि मुनियों से भेंट मुलाकात करते गए, उनके सुख दुखों को समझते गए, और जहाँ जहाँ उन्हें कठिनाइयाँ हुई वहाँ वहाँ वे उनके संघर्ष में साथ भी हुए। और साथ ही समाज में विविध देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं।
रामचरितमानस में कवि ने मृतकों के दाह संस्कार की भी चर्चा की है। इससे ज्ञात होता है कि यह प्रबंध काव्य ग्रंथ यानी रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को सजीव चरित्र चित्रण करने के लिए उनके जीवन की प्रायः सभी घटनाओं की चर्चा कर विषय की तर्कसंगत एवं उसकी व्यापक परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रामचरितमानस शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। नमस्कार।